तो भाई आज का जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी रूल। 15% का कंसिस्टेंसी का रूल क्या है, जो कि आप इंस्टेंट वाले में लगता है, ना कि आप अगर 2 स्टेप या 1 स्टेप खरीदते हो तो उसमें नहीं लगता। सिर्फ जो इंस्टेंट अकाउंट खरीदता है उसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी रूल लगता है। देखो अभी क्या है, अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि भाई अगर हमने जो हमारा प्रॉफिट है, देखो 15%, मतलब अगर 15% की कैप है हमारी, तो अगर आप टोटल प्रॉफिट करो, मान लो लेट सपोज आपने $5000 का अकाउंट लिया और आपने उस पर $1000 बना लिए प्रॉफिट, और आपका जो 15% होगा वो 1000 पे कितना होगा, $150। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक दिन का जो भी सिंगल प्रॉफिट डे होगा उसका जो टोटल प्रॉफिट होगा उस दिन का वो $150 या $150 से कम होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो 15% की जो कैप है आप उसके नीचे रहोगे। तो ये अगर जैसे इसमें देखो भाई $150 हो गया 1000 का, अगर आपने एक दिन में गलती से आपने $250 कमा दिए तो जो आपका 150 कमाना था उससे 100 एक्स्ट्रा हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब ऐसा अमाउंट ढूंढना पड़ेगा कि जिसका 15% ये $250 हो। अभी 1000 का 15% 150 था, तो अब ऐसा अमाउंट ढूंढो कि भाई 250 किसका 15% होगा। तो आपको वो जब अमाउंट आएगा आपका, लेट सपोज मान लो अगर 2000 मतलब 2200 आता है, $2200, तो आपको $2200 का अमाउंट का जब आप विड्रॉल लोगे तो उसका 15% ये होना चाहिए, तभी आपको विड्रॉल मिलेगा। तो ये आपको नहीं, और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, कंसिस्टेंसी रूल क्या है। कंसिस्टेंसी रूल ये कि भाई अगर आपका $5000 का अकाउंट है तो पहला केस हमारा क्या बनेगा, अगर आपने $150 जो मिनिमम जो हमारा जो विड्रॉल का जो अमाउंट है जो बैंक भाई ने वो कर रखा है वो $125 है। आप $125 जब आपको होएगा तभी आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल होगे, और बाकी रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपका $125 का आपका हो जाता है तो आप उसके बाद ले सकते हो। तो लेट सपोज हम करें कि भाई हम $150 जब हमारा प्रॉफिट होएगा 5000 के अकाउंट पे तब हम विड्रॉ लेंगे। तो $150 का जो 15% कंसिस्टेंसी रूल के हिसाब से हमारा जो एक दिन का प्रॉफिट होगा वो 15% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 15% से ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया कि वो जो है $150 का 15%, $150 का 15% कितना होता है, $22 होता है, $22.5। इसका मतलब हमारा आपने एक दिन में आपको $22.5 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। कर सकते हो आप 22, 23, 25, 50 कितना ही करो, बट फिर आप $150 का विड्रॉ नहीं ले पाओगे। आप जितना भी अमाउंट का जो आप करते हो ट्रेड, आप जितना प्रॉफिट बनाओगे आपको उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको अगर मेरे को $150 पे विड्रॉ लेना है तो उसका 15% के हिसाब से कितना होगा, इतना दिन का मेरे को बनाना है। बाई चांस अगर मान लो आप सपोज करो कि आपने एक ट्रेड लिया और आप SL या फिर TP लगाना भूल गए। अब TP में आपने सोचा भाई $22 मैं दिन का कमाऊंगा, बट गलती से वो एक ही ट्रेड में वो $30 का प्रॉफिट दे गया, तो क्या करोगे। तो तब आपको क्या करना है कि अब आपने जो कैप थी वो तो थी $20, बट अभी आपका बन गया 30 बन गया। अब आपके पास 10 एक्स्ट्रा हो गया ना। अब आप ऐसी ट्रेड ले जिसमें आपको $10 का आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर आप $10 बढ़ाना जाओगे तो आपको $150 और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेट्स सपोज क्योंकि अगर आपने 150 करा तो आप 22.5 का आपको दिन का था, अगर आपने 30 कर दिया तो अब आपको $200 बनाना पड़ेगा, क्योंकि $200 का 15% होता है $30। तो अब आप $150 का विड्रॉल नहीं ले सकते अगर आपने 30 पे ही आपने दिन क्लोज कर दिया, तो आपको $200 का विड्रॉल मारना पड़ेगा अगर आपने 30 पे जो आपका हाईएस्ट डे का प्रॉफिट है आपने अगर वो रखना है तो। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपको 150 पे लेना है तो 20 का जो अपना प्रॉफिट बनाया है, मतलब 20 का जो दिन का कैप था वो है, पर आपने 30 बना दिया अब एक्स्ट्रा, तो अब आप $10 का आप किसी भी ट्रेड में एक SL लगा दो और SL हिट करवा दो भाई। तो जो आपका दिन का प्रॉफिट होगा ना, जब वो काउंट होएगा तो वो सिर्फ आपका $20 काउंट होएगा, ना कि 30 काउंट नहीं होगा, वो 20 ही काउंट होगा, क्योंकि एंड
जो डे होता है, जो डे एंड होएगा, तब जो अमाउंट जो बनेगा ना आपका टोटल, वो काउंट होएगा, ना कि भाई आपने 30 बनाया फिर 20 लॉस कर दिया, वो 10 ही माना जाएगा। वो 30 बनाया था 20 बनाया था वो कोई मैटर नहीं करता। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 30 रखो, तो फिर आप अपना जो टोटल अमाउंट है वो 150 से बढ़ा के वो आप फिर 200 करो। नहीं तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अगर 150 ही रखना चाहते हो कि भाई मिनिमम जो है वो आप ले लो एक बार, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग करो आगे, तो आप $20 ही रखो। आप जो $10 का है वो आप किसी भी ट्रेड में नुकसान कर दो। और ये जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैंने क्या करा है, मेरे पास दो अकाउंट है। ये वाला हमारा इंस्टेंट अकाउंट है, $5000 का अकाउंट है, जिसमें $8 का हमारा माइनस है। ये इंस्टेंट अकाउंट है हमारे पास, चाहे यहाँ से भी देख सकते हो, स्टेज फंडेड। और ये आज ही मैंने अकाउंट अभी ख़रीदा है। आप यहाँ पे आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। स्ट्राइप से हमने कार्ड से पेमेंट करके हमने ख़रीदा ये अकाउंट। इसमें $8 का प्लस है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंस्टेंट वाला अकाउंट है पोर्टफोलियो में। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग डेज हमारे 18 हो चुके, PNL $8 का लॉस है। सब 1 मिनट ट्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई आपने कोई भी जो ट्रेड ली है वो आपने ओपन करी और वो 1 मिनट के अंदर अंदर 60 सेकंड के अंदर अंदर ही आपने क्लोज कर दी। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या स्टॉप लॉस हुआ, टिपी हुआ, उससे कुछ मैटर नहीं करता आपने कैसे क्लोज करी है। बट आपने अगर ऑर्डर पंच हुआ, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर क्लोज हो जाती है, तो सब 1 मिनट ट्रेड आएगा। तो मैंने जितनी भी ट्रेड ली है अभी तक उसका 47% मैंने 1 मिनट के अंदर क्लोज कर दिया है। तो अगर जब भी मैं पे आउट लेने के लिए जाऊंगा तो ये 10% से कम करना पड़ेगा इसको। सब 1 मिनट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर 1 मिनट के अंदर क्लोज और ओपन तो कर दिया आपने, बट उसमें लॉस हुआ तो कुछ नहीं। जब प्रॉफिट हो गया तो वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ये देखा जाएगा भाई आपने 1 मिनट के अंदर आपने प्रॉफिट तो नहीं करा। अगर प्रॉफिट करा है तो जो भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे लेट सपोज अगर अभी मेरा 22% आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे $100 का प्रॉफिट कर देता हूँ और जो मैंने 1 मिनट के अंदर जो मैंने ये देखो, जैसे ये देखो अभी 6 सेकंड में अभी मैंने $19 का $19.5 का प्रॉफिट करा है। तो अब जब मैं विड्रॉल लूँगा तो मैं $100 का नहीं ले सकता या मैं $150 का नहीं ले सकता, मेरे को $200 का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये है ये 10% के अंदर आना चाहिए। और 10% मतलब अगर आप 20 लगाओ तो 20 का 10% कितना होगा, मतलब 10% किसका होगा, तो 200 का 10% होगा। तो मेरे को मिनिमम $200 का पे आउट लेना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे जाके एलिजिबल होऊंगा। तो इन दोनों का ये है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये आज का PNL है। यहाँ से देखो मैंने 2 कमाया, ये गवाया, बट लास्ट में जो मेरा दिन का प्रॉफिट का जो टारगेट है वो मेरा $21 का होता है। बट यहाँ पे 6 कमा के और ये मेरा $22 चला गया था। तो मैंने एक ट्रेड जानबूझ के मैंने वापस ली, क्योंकि $1 माइनस हो जाए। $1 माइनस होने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉफिट कैलेंडर पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो 30% दिखा रहे विन रेशो कि भाई टोटल भाई 95 ट्रेड, इसलिए मैंने 14 दिन लॉस करा है, 6 दिन प्रॉफिट करा है। अभी देखो मेरे यहाँ पे $22.80 के लगभग पहुँच गया था। बट मेरा जो टारगेट था मेरा था 22, क्योंकि मेरा इसमें भी हाईएस्ट $21 $22 के लगभग है, इसमें भी 20 के है और इसमें भी। अगर हाईएस्ट हो जाता फिर मेरे को और एक्स्ट्रा ट्रेड लेनी पड़ती और एक्स्ट्रा मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता। तो उसको करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, आप एक ट्रेड लेके वापस माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि देखो नेट PNL आपका काउंट होएगा, ना कि आपने 5 ट्रेड में आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना के आपने कम करा लॉस करा, उससे कोई मैटर नहीं है। तो यही है, यहाँ पे भी यही बताया गया है कि भाई आपको अगर कैसे करना है कि $10 आपको लॉस करना है, या फिर जो आपका जो टारगेट है ओवरऑल वो 150 से बढ़ा के आपको वो 200 कर देना है। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी रूल कहता है। और अभी हमने स्ट्राइप से कैसे हम
अकाउंट खरीदते हैं नए अकाउंट, उसकी हमने फुल वीडियो बनाई है। आप जाके यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो गाइज़ ये अभी स्टेप 2 का अकाउंट लिया हमने, अभी तो अभी स्टेज 1 फंडेड चल रही है अभी है, तो इसका हम अपडेट देते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।